अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाली है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान को चूमते हैं, कुरान को सिर पर रखते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी समझा कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है? आज दुनिया में लोग परेशान हैं, घर में सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, दिल में चैन नहीं, और वजह सिर्फ एक है, हमने अल्लाह की किताब को पढ़ा मगर समझा नहीं। आज मैं आपको कुरान की तिलावत सुनाने नहीं आया, क्योंकि तिलावत तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं उसका मतलब जो आपके दिल को बदल देगा, जो आपकी सोच बदल देगा और जो आपकी ज़िंदगी को सीधी राह पर ले आएगा। आज हम पढ़ेंगे पहला पारा पार्ट 7, और ये हिस्सा इतना ज़बरदस्त है कि इसमें अल्लाह ताला अपनी सबसे बड़ी नेमत याद दिलाता है और ये भी बताता है कि जो अल्लाह की नेमतों को भूल जाता है उसका अंजाम क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, बरकत आए और अल्लाह की रहमत आपके घर में उतरे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ये आयतें आपके दिल को हिला देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत नंबर 122 का मतलब, ऐ बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी और मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर श्रेष्ठ बनाया था। समझाने वाली बातें, अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी नेमतें दी, लेकिन उन्होंने नेमत की कद्र नहीं की। नेमत मिलने पर इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र करना चाहिए। आयत नंबर 123 का मतलब, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा और ना किसी से बदला लिया जाएगा और ना किसी की सिफारिश काम आएगी और ना उनकी मदद की जाएगी। सीखने वाली बातें, भाइयों ये आयत सीधा बता रही है क़यामत के दिन सिर्फ आपका अमल काम आएगा, पैसा, रिश्ते, दोस्त, पहचान कुछ नहीं चलेगा। आयत नंबर 124 का मतलब, और याद करो जब इब्राहिम को उनके रब ने कुछ बातों से आजमाया और उन्होंने उन्हें पूरा कर दिया। अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम यानी नेता बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने कहा, और मेरी औलाद में से भी। अल्लाह ने कहा, मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। समझाने वाली बात, यहाँ अल्लाह बता रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी इज्जत मिली, लेकिन साथ ही अल्लाह ने यह भी कहा, मेरी रहमत और मेरा दर्जा जालिमों को नहीं मिलता। मतलब जो गलत करेगा वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल नहीं हो सकता। आयत नंबर 125 का मतलब, और हमने काबा को लोगों के लिए इकट्ठा होने की जगह और अमन का स्थान बनाया और इब्राहिम के मकाम को नमाज की जगह बना लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया, मेरे घर को पाक रखो, तवाफ़ करने वालों के लिए, इतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। सीखने वाली बातें, भाइयों काबा सिर्फ इमारत नहीं है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ दिल भी पाक होना चाहिए और नीयत भी पाक होनी चाहिए। आयत नंबर 126 का मतलब, और जब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके लोगों को फल फूल का रिज्क दे जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ने कहा, और जो कुफ्र करेगा मैं उसे भी थोड़ी सी दुनिया का फ़ायदा दूंगा और फिर उसे जहन्नम के अजाब की तरफ खींच दूंगा और वह बहुत बुरा ठिकाना है। समझाने वाली बातें, यहाँ अल्लाह बता रहा है कि दुनिया की रोटी हर किसी को मिल सकती है, लेकिन आखिरत की कामयाबी सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी। दुनिया की नेमत धोखा है अगर आखिरत ना बनी। आयत नंबर 127 का मतलब, और जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की नींव उठा रहे थे तो कहते थे, ऐ हमारे रब, हमसे इसे कबूल कर ले, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। प्यारी सीख, इतना बड़ा काम करने के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम घमंड नहीं करते थे, बल्कि दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे कबूल कर ले। नेक काम के बाद भी डरना चाहिए कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं। आयत नंबर 128 का मतलब, ऐ हमारे रब, हमें अपना आज्ञाकारी बना दे और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी आज्ञाकारी हो और हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, दया करने वाला है। सीखने वाली बातें, भाइयों इब्राहिम की दुआ देखो, वो अपनी औलाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी दुआ हिदायत की दुआ है। आयत नंबर 129 का मतलब, ऐ हमारे रब, उनमें एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे, बेशक तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है। समझाने वाली बातें, यह दुआ बाद में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पूरी हुई। ये नबी की शान है कि उनकी बशारत पहले से दी गई थी। आयत नंबर 130 का मतलब, और इब्राहिम के धर्म से कौन मुंह मोड़ेगा सिवाय उस आदमी के जो खुद बेवकूफ़ हो, और हमने इब्राहिम को दुनिया में चुना और वह आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। सीखने वाली बातें,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता सीधा रास्ता है, जो इस रास्ते को छोड़ता है वो खुद अपना नुकसान करता है। आयत नंबर 131 का मतलब, जब उनके रब ने उनसे कहा झुक जाओ तो उन्होंने कहा मैं सारे जहां के रब के आगे झुक गया। सीखने वाली बात है, इस्लाम का मतलब ही है अल्लाह के सामने झुक जाना। आयत नंबर 132 का मतलब, और इब्राहिम ने और याकूब ने अपनी औलाद को वसीयत की, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुना है तो तुम मुसलमान ही मरना। बहुत खूबसूरत बात भाइयों, ये असली प्यार है। बाप अपनी औलाद को दीन की वसीयत कर रहा है। सबसे बड़ी दौलत दीन और ईमान है। आयत नंबर 133 का मतलब, क्या तुम मौजूद थे जब याकूब के सामने मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम आपके रब की और आपके बाप दादाओं इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के रब की इबादत करेंगे, जो एक ही रब है और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। सीखने वाली बातें, मरते वक्त इंसान की सबसे बड़ी चिंता अपनी औलाद का ईमान होता है। आयत नंबर 134 का मतलब, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए उसका कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म, और जो उन्होंने किया उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। समझाने वाली बातें भाइयों, दूसरों के नाम पर जन्नत नहीं मिलती, हर इंसान को अपना अमल खुद बनाना है। आयत नंबर 135 का मतलब, और वे कहते हैं यहूदी या ईसाई बन जाओ तो हिदायत पाओगे। कह दीजिए नहीं, बल्कि हम इब्राहिम के धर्म पर हैं, जो बिल्कुल एक अल्लाह वाले थे और वह मुशरिकों में से नहीं थे। सीखने वाली बातें, सच्चा दीन वही है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। आयत नंबर 136 का मतलब, कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज पर जो हम पर उतारी गई और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई, और जो मूसा और ईसा को दी गई, और जो सभी नबियों को उनके रब की तरफ से दी गई। हम उनमें से किसी में फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। समझाने वाली बातें, इस्लाम सब नबियों को मानता है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। आयत नंबर 137 का मतलब, अगर वे भी वैसे ही ईमान लाए जैसा तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पर होंगे, और अगर वे मुंह मोड़े तो वे झगड़े में हैं। अल्लाह तुम्हें उनसे काफ़ी है और वह सुनने वाला, जानने वाला है। सीखने वाली बातें, अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे डरने की जरूरत नहीं। आयत नंबर 138 का मतलब, यह अल्लाह का रंग है और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करते हैं। समझाने वाली बात, यहाँ रंग का मतलब है अल्लाह का दीन, अल्लाह की पहचान। इस्लाम इंसान को नया बना देता है। आयत नंबर 139 का मतलब, कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म, और हम उसी के लिए सच्चे हैं। सीखने वाली बातें, दीन में बहस नहीं, दीन में अमल होना चाहिए। आयत नंबर 140 का मतलब, क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की गवाही को छुपाए जो उसके पास है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। मतलब अल्लाह कहता है सच्चाई छुपाना बहुत बड़ा जुल्म है। आयत नंबर 141 का मतलब, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए उसका कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म, और जो उन्होंने किया उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। सीखने वाली बातें भाइयों, ये आखिरी आयत फिर से कहती है किसी के नाम से फायदा नहीं होगा, सिर्फ अपना अमल काम आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने पार्ट 7 में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 122 से 141 तक का आसान हिंदी में मतलब समझा। आज की सबसे बड़ी सीख, नेमत मिलने पर शुक्र जरूरी है, क़यामत के दिन सिर्फ अमल काम आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता सबसे सच्चा रास्ता है। बच्चों के लिए हिदायत की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। इस्माइल सब नबियों को मानता है। अल्लाह का दीन ही सबसे खूबसूरत पहचान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें। अगर आप चाहते हैं पार्ट 8 भी इसी तरह तो कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 8 चाहिए। अल्लाह हम सबको कुरान समझकर पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।